भगवान श्री कृष्ण का वचन है, ध्यान से तत्काल शांति की प्राप्ति होती है। ध्यान की पराकाष्ठा पर परमात्म प्राप्ति होती है, परमात्म दर्शन होता है, दुखों का अत्यंताभाव हो जाता है। भगवान की आरती में हम लोग गाते हैं, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जो भगवान का ध्यान करेंगे उसको वह फल मिलेगा कि उनके घर में सुख आएगा, संपत्ति आएगी और शारीरिक कष्टों का सदा के लिए निवारण हो जाएगा। परमात्म दर्शन के लिए धर्म ग्रंथों में बहुत सारे साधन बतलाए गए हैं, लेकिन ऋषि मुनियों के द्वारा निर्णीत साधन पद्धति में से ध्यान योग सर्वोत्कृष्ट है। यह बिल्कुल अव्यर्थ साधन है। पुराणों में लिखा हुआ है, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। ध्यान में अवस्थित होकर योगी लोग भगवान को देखते हैं, परमात्मा का दर्शन करते हैं। ध्यान वह मंथन की क्रिया है जिसके द्वारा सृष्टि के कण कण में परिव्याप्त परमात्मा को प्रत्यक्ष कर लिया जाता है। जिमी दूध के मथन से, निकसत है घिव जतन से, तिमी ध्यान के लगन से, पर ब्रह्म ले निहारा। दूध के कण कण में घृत समाया हुआ होता है, लेकिन दिखलाई नहीं देती है। मंथन प्रक्रिया के द्वारा दुग्ध मिश्रित घृत को आदमी पृथक करके देखता है। उसी तरह से अखिल विश्व ब्रह्मांड में परिव्याप्त परमात्मा को ध्यान में अवस्थित होकर योगी लोग प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करते हैं। यह बड़ा ही अभी का महत्वपूर्ण विषय है, बड़ा ही एकाग्रता का विषय है, ध्यान देकर सुनने लायक विषय है। पाठ में आप लोगों ने अभी सुना, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्त उद्धव जी भगवान से पूछते हैं, हे कमल नयन, मुमुक्षु पुरुष को, जिनको अखंड सुख प्राप्त करने की इच्छा है, ऐसे पुरुष को, जिनको जन्म मरण के समग्र दुखों से छुटकारा पाने की प्रबल इच्छा है, ऐसे भक्तों को आपका ध्यान कैसे करना चाहिए, किस भाव में करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, कृपा करके बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से ध्यान के विषय में बतलाया। भगवान से बढ़कर बतलाने वाले संसार में कौन हो सकते हैं। पुराणों में लिखा हुआ है, कृष्णस्य भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण साक्षात परमात्मा के रूप थे। हमारे गुरुदेव भी उनके प्रति कहा करते थे,
भगवान श्री कृष्ण को करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं था। वे पूर्णावतार महायोगेश्वरो हरि थे। आज भगवान अपने मुखारविंद से अपने ध्यान के विषय में भक्त उद्धव को बतला रहे हैं। यह निर्भ्रांत उपदेश है, किसी को संदेह नहीं करना होगा, किसी को भ्रमित नहीं होना होगा, केवल जीवन में उतारने का प्रयास करना होगा। भगवान कहते हैं, सम आसन आसीन सम कायो यथा सुखम हस्तावुत्संग आधाय स्वनासाग्र कृते क्षण। हे उद्धव, मेरा ध्यान करने के लिए सबसे पहले समतल भूमि पर, पवित्र भूमि पर एक पवित्र आसनी को बिछाकर शरीर मस्तक गर्दन को सीधा रखकर पैर ऊपर हाथों को अपनी गोद में रखकर आंख और मुंह को बंद कर फिर बैठना होता है। जैसे तैसे बैठकर, जिस किसी भी तरह से बैठकर, जहां तहां बैठकर, जैसी तैसी अवस्था में बैठकर ध्यान नहीं हो सकता। इसीलिए पुराणों में लिखा हुआ है, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, बाह्य पूजा पाठ करने से जितना फल आदमी को मिलता है उससे करोड़ गुना अधिक फल मिलता है जिस देवता की हम पूजा करते हैं उस देवता की एकाग्रता पूर्वक स्तुति करने से, उनका गुणगान करने से, इष्ट का गुणगान करने से, इष्ट का स्तवन गायन करने से जितना पुण्य होता है, जितना फल मिलता है, उससे करोड़ गुना अधिक फल मिलता है अपने इष्ट देव के नाम का निरंतर स्मरण करने से। इष्ट के नाम का निरंतर स्मरण करते रहने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, जितना फल प्राप्त होता है, उससे करोड़ गुना अधिक फल प्राप्त होता है, उससे करोड़ गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। इष्ट के रूप का अपने अंदर में चिंतन करने से, इष्ट के रूप को अपने अंदर में देखने से, इष्ट के रूप का ध्यान करने से जितना फल मिलता है, जितना पुण्य प्राप्त होता है, उससे करोड़ गुना अधिक पुण्य होता है। जिस रूप का हम ध्यान कर रहे हैं, जिस रूप का हम चिंतन कर रहे हैं, उसी रूप में लीन हो जाएं, उस रूप से अपनी स्थिति अलग नहीं रखें, दोनों एक ही भूत हो जाएं। जैसे दूध पानी में मिलकर एक हो जाता है, वैसे ही ध्यानी ध्यान करते करते ध्याता में एक ही भूत हो जाता है। यह समाधि की अवस्था है, यह सबसे पुण्यदायक, यह सबसे फलदायक अवस्था है। इस अवस्था को जो भक्त प्राप्त कर लेता है, तो नादबिंदु उपनिषद में लिखा हुआ है, न जानाति सशीतोष्णम। भक्त जब ध्यान करते करते भगवान के स्वरूप में एक ही भूत हो जाता है, तो इस एक रूपता का फल यह प्राप्त होता है कि ठंडी गर्मी का उसे पता नहीं चलता। न दुखंग न सुखंग तथा। सारी दुनिया का दुख उनके सामने आ जाए तो भी उसे दुखी नहीं कर सकता। सारी दुनिया का सुख उनके सामने आ जाए तो भी उनके चित्त को लुभायमान नहीं कर सकता। न मानंग नाव मानंग च। सारी दुनिया का पथ दलित लोग, पथ भ्रमित लोग
उनका अपमान करे तो भी उनकी शांति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। सारी दुनिया के लोग उनका सम्मान करे तो भी उनके चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकता। यानी समग्र अवस्थाओं में, समग्र अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में एक समान आनंद का वह अनुभव करता है। यह कितनी महत्वपूर्ण अवस्था है हम कल्पना कर सकते हैं। अभी संसार में एक एक क्षण में हम उद्वेगित हो जाते हैं। कोई कुछ बोलता है तो उद्वेगित हो जाते हैं, कोई प्रेम से बोलता है तो सुनकर प्रफुल्लित हो जाते हैं। जीवन में दुख आता है तो हाय हाय करने लग जाते हैं, सुख आ जाता है तो अभिमान से भर जाते हैं। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे चित्त के शांति को आंदोलित करती रहती हैं, लेकिन ध्यान की पराकाष्ठा को प्राप्त कर भक्त ऐसे हो जाते हैं कि सारी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां उनके चित्त के आनंद को कभी भी क्षोभित नहीं कर सकते, क्षुब्ध नहीं कर सकते। कोई उनके दिव्य आनंद को व्यतिरेक नहीं कर सकते, उनके दिव्य आनंद की अवस्था में विक्षेप पैदा नहीं कर सकते। वह ध्यान की पराकाष्ठा का आनंद है। इसके लिए बहुत एकाग्रता का अभ्यास करना पड़ता है। आपको जब मैंने 1 करोड़ गुना फल के विषय में बतलाया, संसार के लोग हैं, कुछ चाहना लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों को करोड़ करोड़ गुना अधिक फल की बात सुना रहा हूँ। बाह्य पूजा पाठ करने से जितना पुण्य होता है उससे करोड़ गुना पुण्य होगा जब एक जगह बैठकर अपने इष्ट का स्मरण करेंगे, अपने इष्ट का ध्यान करेंगे, अपने इष्ट का चिंतन मनन करेंगे, अपने इष्ट का गुणगान करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? बाहर बाहर की आराधना उपासना से इष्ट उतना प्रसन्न नहीं होते जितना कि अंतर्मुखी आराधना उपासना करने से होते हैं।